स्थले न रक्षप पिपेश गहने अद्भुत। और उसके बाद जब ये गया तो सीता जी ने बताया कि ये तो बड़ा सुंदर मृग है, इसको तो ले आना चाहिए, ये खिलौना बनेगा और जीवित आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, मर के आया तो फिर भी इसकी जो ऐसा ये अद्भुत रूप है, ये तो आश्चर्यजनक है। देखो भगवान ने सीता जी को तो पावक में अग्नि में रख दिया था, अब ये माया सीता है। माया सीता तो माया को ही चाहती है और इस माया सीता का एक लक्ष्य था कि रावण का वध कराना। ये वेदवती नाम की एक श्रेष्ठ ऋषि कन्या थी, उसका जो है बलात् केश पकड़ लिए थे रावण ने और वो वहीं पर योगाग्नि में जल के भस्म हो गई थी और उसने कहा था तुझे तो मैं मार के ही रहूंगी, तेरा वध करा के ही रहूंगी। तो ये यहां पर तब भगवती सीता ने कहा कि ये पक्षी चाहिए, माया का था, माया मृग। और राम जी ने उसको इसलिए स्वीकार किया था कि लीला करने के लिए, इसलिए राम जी निकल पड़े और उधर वो मारा गया राम जी के द्वारा। दूर जाके उसने लक्ष्मण जी का और सीता जी का नाम उच्चारण किया। सीता जी भ्रम में पड़ गई कि ये तो राम जी की आवाज है। अब माया सीता थी, उनको तो लीला करनी थी कि लक्ष्मण को कटुवचन कहे। लक्ष्मण भी चले गए, रावण आया, सीता जी का अपहरण किया करके ले गया। तब सीता जी विलाप करती है, हा राम, हा रमण, हा जगदेक वीर। हे राम जी, हे रमणनाथ, हे संपूर्ण जगत के एकमात्र वीर, हे नाथ, हे रघुपते, क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हो? मुझे राक्षस राज रावण ले जा रहा है। तम विदेह तनियाम मुहुराल पंतिमाम मादाय राक्षस पतिर नभसा जगामा। ऐसे करके आकाश मंडल में जा रहे थे तो उस समय जटायु ने देखा और जटायु ने देख करके बहुत बड़ी फटकार इस दुष्ट को लगाई, रावण को। फटकार तो लगाई है लेकिन वह फटकार का कोई मतलब नहीं रहा। बहुत युद्ध किया है एक पक्षी ने। इस रामायण का पक्षी भी बहुत बड़ा उदाहरण है, आदर्श है। देखो कैसी राष्ट्रभक्ति, कैसी प्रभु भक्ति, स्वामी भक्ति, चेतक के साथ में इस महानतम पक्षी जटायु का भी नित्य स्मरण करना चाहिए। तो का पुण्य स्मरण करते हुए, क्योंकि इस जटायु को भगवान ने अपनी गोदी में लेकर के इसका प्राण त्याग करवाया है, गोदी में उठाया है, पिता कह के संबोधित किया है। अर्धरात्रे दिनस्यार्धे अर्धचंद्रेर्ध भास्करे रावणे न हृता सीता कृष्ण पक्षे सीताष्टमी। कहते हैं देखो चैत्र मास के अष्टमी को मध्याह्न काल में शुक्रवार के दिन भगवती सीता का रावण ने हरण किया था, चैत्र मास। और उसके बाद राम जी कहाँ कहाँ गए, फिर घूमे वहाँ से, यहाँ सुग्रीव आदि से मिलते हैं और सुग्रीव आदि से मिल करके बाली का वध करते हैं। और तब तक क्या आ जाता है, बारिश के महीने वर्षा ऋतु आ जाती है, तो चौमासा चातुर्मास से लग जाता है और चातुर्मास में तो एक जगह रहना पड़ता है। चातुर्मास से भगवान ने वहीं बिताया। और जो ये विजयादशमी आई ना, इस दिन राम जी ने रावण के ऊपर धावा बोला, उस दिन प्रवेश किया, इसलिए उसको विजय दशमी, राम जी की विजय उसी दिन सुनिश्चित हो जाती है जिस दिन राम जी चाहते हैं, जिस दिन राम जी प्रस्थान करते हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है और जटायु का महाप्रयाण हुआ है, वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी समय हो चुका है। अब ये भगवान की कथा भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी रति मति गति उनके ही श्रीतम पवित्रतम चरणारविंदों में बनी रहे। नाम संकीर्तन के साथ में वाणी को विराम देंगे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।